हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के बारे में हम कुछ समझेंगे तो कुछ इम्पोर्टेंट बातों के बारे में। कहने का अर्थ ये है कि जीवन में कुछ हमारे साथ अनहोनी घटित होती है, किंतु उस अनहोनी से कुछ लोग उबर ही नहीं पाते। कि कहने का अर्थ ये है कि जीवन में हमारे पास कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं जिससे हम निकलना ही हमारे लिए बहुत ही मुश्किल होता, किंतु ये संकट हमारे जीवन में किस प्रकार और क्यों आते हैं, इनका अभ्यास हम अपने बीते हुए पलों में हमें समझना होगा। क्योंकि जब तक हम ये चीज़ें समझेंगे नहीं, तब तक हम कोई भी सामाजिक और कुदरती चीज़ों पर ध्यान ही नहीं रख पाएंगे। तो इन चीज़ों को हमें किस प्रकार से और कैसे समझना है, ये हमारे अभ्यास और बीते हुए पलों में छिपे हुए कुछ अभ्यास होते हैं। क्योंकि इन चीज़ों को हमें समझना सामाजिक तरीके से असंभव होता है, किंतु फिर भी हमें इन चीज़ों का कुछ योगदान समझना होगा। क्योंकि जब तक हम ये बातों का अर्थ नहीं समझेंगे, तब तक हमारा अशांत मन को शांति प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि कुछ बातें हमारे सामाजिक पर, कुछ मानसिक पर भी निर्भर होती। कहने का अर्थ ये है कि कोई हमारा अपना हमसे बिछड़ जाए तो हमें कुछ कितना अजीब फीलिंग महसूस होती है, उसके बारे में हमें कुछ अजीब बातें हमें समझनी पड़ेंगी। क्योंकि इन बातों का मायत हमारे मानसिक पर नहीं, हमारे दिल और दिमाग पर निर्भर होता है। तो इन बातों का हमारे जीवन में किस प्रकार से और सामाजिक तौर पर इन बातों का क्या महत्व है, ये हमें समझना होगा। क्योंकि कोई भी आपने देखा होगा कि कोई भी हमारा माता पिता या यार दोस्त हैं जो हमसे बिछड़ जाते हैं जीवन के लिए, तो इन परिस्थितियों पर हमें किस प्रकार से और कैसे अपने आप को निकालने की कोशिश कर सकते हैं। किंतु हमारे साथ जो घटित होती है वो घटना हम कभी भी जीवन में भूल नहीं पाते। तो इन बातों पर हमें ये अपने कठोर मन को रखना होगा कि कोई भी जीवन में इस दुनिया में प्रारंभ हुआ है तो उसका अंत निश्चित होता है। किंतु हमारा भी अंतिम समय आएगा, किंतु हमें भी कुछ अपने जीवन में कुछ ऐसी कुछ नया कर जाना है कि जब हमारा भी अंत हो तो दुनिया हमें भी कुछ याद करने की कोशिश करे। क्योंकि यहाँ पर जिसका प्रारंभ है तो उसका अंत निश्चित होता है, किंतु हमारे ओर से कुछ कुदरती माया के अनुसार कुछ हमारा टाइम दिया जाता है। किंतु उस बीते हुए टाइम और आने वाले टाइम के बीच पर हम होते हैं। किंतु इस समय हमें अपने जीवन और सामाजिक तौर पर कुछ चीज़ों पर सुधार और बदलाव करने की आवश्यकता होती है। तो इन चीज़ों पर हमें अपने मानसिक ओर पर ये दुख को हटाना है। क्योंकि कोई भी आपसे बिछड़ा हुआ है, मतलब कहने का अर्थ ये है कि आपसे कोई भी आपसे दूर हुआ, तो कहने का अर्थ ये भी है कि आप भी किसी समय किसी से बिछड़ोगे। तो कहने का अर्थ ये है कि हमारा भी अंत निश्चित है, किंतु हमें अपने समय का सदुपयोग और मानसिक को तनाव दूर करना होगा। क्योंकि जब तक हम ये चीज़ों को समझेंगे नहीं, तब तक हमारे मानसिक को शांति नहीं प्राप्त होगी। क्योंकि शांति हमें धैर्य द्वारा ही प्राप्त हो सकती है। क्योंकि हमारी भी कुछ मानसिक ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनको हमें समझने पर बहुत ही कुछ अजीब फीलिंग सी प्राप्त होती है, जिनको हम कुछ चाहकर भी उन चीज़ों को समझने की कोशिश नहीं कर सकते। क्योंकि यही बातें हमारे जीवन निकल जाता है, किंतु उन चीज़ों को हमें समझ में ही नहीं आता। तो हमारे कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि हमारी जीवन में सुख दुख का एक निवाला, कहने का अर्थ ये है कि कोई भी सिक्के के पहलू हैं, सुख और दुख। इसी प्रकार से ये हमें समय समय पर आते ही रहेंगे, किंतु हमें अपने आप को इन चीज़ों पर निकालना आवश्यक होता है। क्योंकि ये दुख सुख हमारे आने वाले बीते पलों पर हमारी अभ्यास, मतलब कहने का अर्थ ये है कि हमें कुछ सीखने को और बदलाव करने की आवश्यकता के अनुसार हमें एक नई सीख प्रदान करते हैं। क्योंकि इन चीज़ों को हम मानसिक तौर पर हमें कुछ ज्ञान नहीं होता, फिर भी हम इन चीज़ों पर कुछ अजीब सी फीलिंग द्वारा हमें अपने विचारों पर एक नई दिशा के अनुसार कुछ अनुकूल दिखाई देता है। कहने का अर्थ ये है कि ऊपर वाला होता है तो उसके कुछ
अजीब घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं को हम लोग देखकर कुछ अजीब लगता है, क्योंकि ये सुख दुख ऐसे पड़ाव हैं जिन पर अच्छे इन चीज़ों को सह ही नहीं पाते। इसीलिए हमें अपने विचारों को शांत ही रखना होगा, क्योंकि हमारा भी अंतिम समय आएगा, किंतु हमें अपने बीते हुए पलों पर अपने नए अभ्यास के अनुसार एक नई दिशा का एक सामाजिक तौर पर हमें मानसिक क्रियाओं पर शांतिपूर्वक योगदान होना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारा माइंड शांत नहीं होगा तब तक हम कुछ बातें समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारा शांत मन होता ही नहीं, क्योंकि हम कुछ ऐसी अनहोनी बातों का महत्व तो समझते रहते हैं। कहने का अर्थ ये है कि हमारा माइंड एक इस प्रकार से बना होता है कि हम कुछ पॉइंट देखते ही नहीं, हमारा माइंड कुछ ना कुछ करता ही रहता है। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी सुख और दुख आते ही रहेंगे, किंतु हमें इन क्रियाओं को अपने सामाजिक तौर पर हमें अपने मानसिक पर तनाव से दूर रखना होगा, क्योंकि कुदरती माया को कुछ भी लोग देखते हैं तो आश्चर्य होता है, किंतु इन चीज़ों पर हम कुछ भी हमारे हाथों पर नहीं होता। इसी प्रकार हमें भी अपने कर्मों के प्रति अपने कर्म सही करने हैं, क्योंकि ये कर्म का ही माया जाल होता है, किंतु हम इस समय इन क्रियाओं को कुछ समझने की बातें नहीं समझ पाते। यही हमारी कुछ अनहोनी बातों का एक संदेश होता है कुदरत की तरफ से। इसीलिए दोस्तों हमें अपने कर्मों के अनुसार अनुकूल कुछ क्रियाएं होती हैं, तो हमें हमेशा कदम कदम पर कठिनाइयों का सामना होता रहेगा, किंतु हमें अपने विचारों को साथ एक नई दिशा के अनुसार अपने आप को कठोर बनाना पड़ता है, क्योंकि जब हमारे कुछ हमसे कोई भी बिछड़ता है तो उस दुख को हम कुछ सह ही नहीं पाते। इसीलिए हमें अपने जीवन में कुछ विशेष करने की एक नई अनुकूलता का उपादान करते रहना चाहिए, क्योंकि जब तक हम ये चीज़ों की क्रियाओं के बारे में समझेंगे नहीं तब तक हम समाज और कुदरती माया को कुछ अपरय क्रियाएं नहीं समझ पाएंगे। तो दोस्तों इन बातों का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व की एक भावना उत्पन्न होती, किंतु इस भावना को हम चाहकर भी माया जाल से नहीं निकल सकते। इसीलिए हमें अपने आप को हमेशा शांतिपूर्वक रखना है, क्योंकि जब तक हमारा माइंड शांत नहीं रहेगा तब तक हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमें अपने शारीरिक से ज़्यादा मानसिक तनाव से दूर रहना होगा, क्योंकि जब तक ये क्रियाएं होती रहती हैं तब तक हमारे जीवन में कठिनाइयाँ और दुख का सामना होता ही रहता है, किंतु हमें अपने विचारों को इतना शुद्ध और मानसिक शांति प्राप्त होनी चाहिए, क्योंकि जब तक हमारे पास धैर्य नहीं होगा तब तक हम अपने जीवन में कुछ भी कार्य नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो पर हमने जाना कि हमारे कुछ अंदरूनी भावनाएं होती हैं जिनको हम चाहकर भी दूर नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमें अपने विचारों को शांत और मन में हमेशा धैर्य होना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों से हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे, सिर्फ हमारा माइंड ही काम कर पाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो पर इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो पर एक नई जानकारी के साथ। तो धन्यवाद।